गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की गति 80 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि आपके लीगल डिक्टेशन होगी तथा आपके हाई कोर्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को अंत तक लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 के नियम 10 के उपबंधों और प्रमाणिकताओं जैसे मैंने निर्दिष्ट किया है, को ध्यान में रखते हुए, यह प्रकट होता है कि इजाज़त मंजूर करने के प्रक्रम पर विस्तारपूर्वक जांच करना अनुज्ञात नहीं है। न्यायालय का, उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र यह समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित, समनुदेशन या न्यायगमन द्वारा न्यायगत होता है, और समनुदेशन या न्यायगत की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर गुणों के आधार पर वाद के विचारण के प्रक्रम पर विचार किया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विधिक परिस्थिति ऐसा होने के कारण सही है और उनके द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रमशः पक्षकारों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने विचार के लिए यह विवादक विरचित किया कि क्या इसमें के प्रत्यार्थियों के पक्ष में वाद लाने का अधिकार बचा है या नहीं, क्योंकि मृतक वादी अभिकथित बिल के अधीन एक निष्पादक था, क्योंकि वह अपने व्यक्तिक और वैश्वासिक क्षमता में नियुक्त हुआ था, न कि किसी आनुवांशिक क्षमता में नियुक्त हुआ था। द्वितीय विवादक यह विरचित किया गया कि क्या तारीख 19 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा मृतक वादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर कार्य करने से अवरुद्ध करने से दोनों वादों को फाइल करने या बनाए रखने के लिए मृतक वादी का अधिकार निर्वापित हो गया, और इसलिए, वाद को जारी रखने के लिए अभिलेख पर मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को लाने का प्रश्न, जिसमें मृतक वादी को वाद संस्थित करने का कोई प्राधिकार नहीं था, और मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों अर्थात इसमें के प्रत्यार्थियों के पास कोई वाद हेतु नहीं बचा था। न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों के गुणागुण पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मृतक वादी ने 2008 की नियमित सिविल वाद संख्या 913 फाइल की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ वाद संपत्ति का अन्य संक्रमण करने से याची को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने की भी प्रार्थना की थी, क्योंकि मृतक वादी का उसके पक्ष में स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा निष्पादित तारीख 9 दिसंबर, 1991 के बिल के अधीन
वसीयतदार के रूप में बाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा था। विराम। बाद पत्र में किए गए पृथक्कथनों से यह उपदर्शित होता है कि मृतक वादी ने अपने पक्ष में मंजूर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आदेश के प्रति निर्देश किया है। विराम समाप्त। दोस्तों डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।